हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित, डिप्टी कलेक्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी से इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक पब्लिक फिनांस और फिजिकल पॉलिसी पर डिस्कशन करूंगा। दरअसल ये दोनों टॉपिक जो है मैंने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान इस पर काफ़ी मैं कंफ्यूज रहता था और मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये दोनों टॉपिक को जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग को एक सिमिलर लगते हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज चुना। हालांकि ये दोनों टॉपिक जो है काफ़ी ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है और इन पर मुझे लगातार वीडियोस बनाने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मैं अभी बहुत ज़्यादा इंगेज रह रहा हूँ अपने कार्यों को लेकर, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इन दोनों टॉपिक पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस इसका बता दूं और ताकि इस पर आप लोगों का कन्फ्यूजन कुछ दूर कर सकूं। तो पब्लिक फिनांस जो शब्द आता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है सार्वजनिक वित्त। तो जहाँ भी सार्वजनिक शब्द आ जाता है इसका मतलब होता है सरकार। तो वो सरकार चाहे वो भारत सरकार हो यानी देश की सरकार हो या किसी स्टेट का गवर्नमेंट हो या फिर हम लोग का जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, चाहे वो नगर पालिका हो या फिर पंचायत हो, इन सभी के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है उसी को पब्लिक फिनांस कहते हैं। दरअसल पब्लिक फिनांस के अंतर्गत सरकार का जो पूरा इनकम है और पूरा एक्सपेंडिचर है उन सब का मैनेज किया जाता है पब्लिक फिनांस वर्ड से। यानी जो सार्वजनिक वित्त है, इसको अगर हम लोग बोलें तो सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत सरकार की उस भूमिका का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी जो आय है और व्यय है उसको इस तरह से एडजस्ट करे कि उसका इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो सार्वजनिक वित्त में हम लोग देख रहे हैं कि सार्वजनिक वित्त अर्थात हो गया सरकार का पूरा वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन। इसके अंतर्गत सरकार की आय आती है, सरकार की व्यय होती है, यानी सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और इनके गैप को दूर करने के लिए सरकार का जो डेट होते हैं यानी सरकार के जो ऋण होते हैं वो पूरा ऋणाधान और इन सब को मैनेज करने वाला वित्तीय प्रशासन, ये चारों इसमें मिले हुए रहते हैं। यानी सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत ये चार घटक का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सार्वजनिक वित्त मतलब आप लोग समझ गए कि सार्वजनिक वित्त मतलब सरकार का वित्तीय व्यवस्था जिसके अंतर्गत सरकार अपनी आय और व्यय का प्रबंधन करती है, मैनेज करती है। वहीं अगर राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी देखें तो ये सरकार की एक नीति है जो सार्वजनिक वित्त का ही एक हिस्सा के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। तो राजकोषीय नीति यानी सरकार की वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपना टैक्सेशन और अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको इस प्रकार से एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं ताकि उसका इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और देश का सतत आर्थिक विकास हो। यानी राजकोषीय नीति जो होते हैं वो सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक नीति है जिसके माध्यम से कर की जो व्यवस्था होगी, किस प्रकार के कर लगाए जाएंगे, कैसे करों का परसेंटेज रहेगा, इनका निर्धारण होती है। साथ ही सरकार उसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय क्या करेंगे उस पर भी एडजस्टमेंट को देखती है। यानी राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार जो देखती है कि किस प्रकार से वो अपना टैक्स लगाए और किस प्रकार से उन टैक्सों के पैसा को खर्चा करे, उसका किस तरह से बेहतर ढंग से इस एक नीति बना ले कि उससे इकोनॉमी का लगातार विकास हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग इन दोनों टर्म को समझ गए होंगे। सार्वजनिक वित्त जो है एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत सरकार के आय, व्यय, सरकार के ऋण और सरकार के इन तीनों चीज़ों को बेहतर ढंग से मैनेज करने वाला वित्तीय प्रशासन सम्मिलित रहता है। उसका जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। वही राजकोषीय नीति जो होते हैं सरकार की एक नीति होती है जिस नीति के माध्यम से सरकार करों की ऐसी व्यवस्था लाती है और उन व्यवस्था के कर उस व्यवस्था के जरिए पैसे इकट्ठे कर किस प्रकार से खर्चे करेंगे उसका निर्धारण करती है राजकोषीय नीति के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। सार्वजनिक वित्त एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। सार्वजनिक वित्त के एक हिस्सा के रूप में आप राजकोषीय नीति को देख सकते हैं और इसके बारे में हम लोग बाद में और भी पढ़ेंगे क्योंकि जेपीएससी में इसको लेके बहुत ज़्यादा ही सब टॉपिक्स भी हैं, उन पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग इसको वीडियो को आज देख लें और इसके बाद से मेरा प्रयास रहेगा कि इसके आगे की वीडियोज़ भी मैं लगातार बनाऊँ। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।